नमस्कार, शिवरात्रि। आप सभी का खलच क्लास से जहानाबाद में स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंद होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंद हूं। हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी को एक नई अंजाम तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। आप भी तत्पर होंगे, उम्मीद यही है। और आज हम आपके समक्ष रामविलास शर्मा जी का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुए हैं। रामविलास शर्मा उसका जीवन परिचय। रामविलास शर्मा एक आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। वे अंग्रेजी के प्रोफेसर, अंग्रेजी के स्टूडेंट्स होते हुए हिंदी साहित्य में उनकी रुचि थी और वे हिंदी आलोचक के रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म, एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इनका जन्म, रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। स्थान उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ और जो गांव था, उच्च गांव सरणी में हुआ। निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। इनकी जो शिक्षा है वे लखनऊ विश्वविद्यालय से, यानी कि रामविलास शर्मा जी लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए किया एवं 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और 1938 ईस्वी में इन्होंने शोध कार्य संपन्न किया, यानी कि पीएचडी की उपाधि धारण की, डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। ये 1938 से 1943 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय, 1943 से 1971 ईस्वी तक आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अध्यापन किया और उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के आग्रह पर वे एएम हिंदी संस्थान के निदेशक बने और 1974 में वे सेवानिवृत्त हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो प्रमुख आलोचक के रूप में स्थापित हो पाए वे हैं रामविलास शर्मा। एक किसी भी लेखक के, कवि के सिर्फ साहित्यिक शैली के ऊपर मूल्यांकन नहीं करते थे, बल्कि उस व्यक्ति के ने साहित्य को कितना समय दिया, उन्होंने समय के साथ कितना न्याय किया, इस बात का भी मूल्यांकन किया करते थे। वे समाज, राजनीति, अर्थ, इतिहास, इन सभी विषयों को भी ही अध्ययन किया करते थे और उस पर लिखा करते थे। इनकी जो मूल्यांकन की कसौटी थी, लेखनीय सिर्फ लेखन कौशल ही नहीं था, बल्कि व्यक्ति का, लेखक का, राइटर का समय के साथ किया गया न्याय भी कसौटी का पर किया करते थे। इतिहास की समस्याओं को इन्होंने उजागर किया है, समाज की समस्याओं को भी, भाषा की समस्या को, इन सारी चीज़ों के वे मूल्यांकन किए हैं, उसकी समस्याओं का निदान किए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने एक बार ये भी कह दिया था कि आज
आज पश्चिमी देशों से नहीं आए हैं, बल्कि वे मूलतः भारतीय थे। आज मूलतः भारतीय थे, वे भारत से पश्चिमी देशों की ओर गए हैं। तो इस बात पे बहुत बड़ा साहित्यकारों के बीच बवाल मच गया था और इस विषय पर इन्होंने कई सारी आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखा है। उसके साथ साथ इनको कुछ सम्मान भी मिला है। वह सम्मान है कि निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी अन्य जो रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। मैंने पहले ही कहा कि वे सिर्फ लेखन शैली पर मूल्यांकन नहीं किया करते थे, बल्कि उस व्यक्ति ने, उस लेखक ने समय के साथ कितना अन्याय किया है, कितना अन्याय किया है, इस बात का भी मूल्यांकन किया करते थे। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, उनकी जो वो लेखन है, जो पुस्तकें हैं, जो हिंदी के प्रति उनकी जो पुस्तकें हैं, उनका और रामचंद्र शुक्ल का, दोनों को जो कसौटियों पर उतरे हैं उसी का इन्होंने आलोचना किया है। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और तो इन्होंने से उस व्यक्ति का ही मूल्यांकन किया है और उस पर आलोचनात्मक ग्रंथ प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका जो युग है, प्रेमचंद की कई सारी पुस्तकें हैं, गोदान, माचिस, मधुबाला, हरिवंश राय बच्चन का। तो कई सारी उनकी जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का और मुंशी प्रेमचंद का, इन दोनों की कसौटियों को इन्होंने मूल्यांकन किया है और आलोचनात्मक ग्रंथ प्रस्तुत किया है। भाषा और समाज, जो भाषा की समस्या और जो समाज की समस्या है, उन दोनों का इन्होंने मूल्यांकन किया है और उसको दूर करने का, जो समस्याएं थी उनको दूर करने की कोशिश की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में इस भारत प्रथम था, उस समय हिंदी का युग चल रहा था, हिंदी का प्रचार प्रसार चल रहा था। तो इन्होंने नवजागरण और महावीर प्रसाद का मूल्यांकन किया है और उस पर आलोचनात्मक ग्रंथ को प्रस्तुत किया है। भारत की भाषा समस्या, जो भारत की भाषाएं, चाहे वेशभूषा से अनेक हों फिर भी हम एक हैं, तो भारत की जो भाषा समस्या है उस पर इन्होंने बातचीत किया है और कसौटियों पर को देखा है, कसौटियों पर खड़ा उतरा है और फिर उसको आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में दिया है। नई कविता और अस्तित्ववाद पर इन्होंने बहुत अधिक प्रभाव डाला है। इनकी जो आलोचनात्मक ग्रंथ है अस्तित्ववाद, उस पर वो बहुत ही कसौटियों पर उतारने के बाद प्रस्तुत किया गया है। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, जो भारत उस समय से भारत में अंग्रेज की राज था और अंग्रेजियत लादी जा रही थी और मार्क्सवादियों का जो विचार भाव था वो भी हम लोगों पर लगा जा रहा था। तो उसका भी इन्होंने मूल्यांकन किया है और उसका विरोध किया है। आलोचना के रूप में साहित्य के रूप में इन्होंने उसका विरोध किया है। इनकी और रचनाएं हैं क्या भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। भारत की जो प्राचीन भाषाएं हैं, जो पुरातन काल से चली आ रही हैं, और सुलभ हिंदी, जो हिंदी सुलभ आम जनमानस की जो भाषा है उस पर इन्होंने आलोचनात्मक किया है। विराम चिन्ह बड़े भाई, इनकी जो समाज पर आधारित पुस्तकें हैं वो भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। और इसी के साथ आज इनका रामविलास शर्मा जी का जीवन परिचय पूर्ण होता है। और अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे नए हैं
तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, वेलकम।